हेलो हाय, मैं डॉक्टर ऋषिका मुथा, चाइल्ड आई केयर एंड स्क्विंट क्लिनिक इंदौर से। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट हेडेक इन चिल्ड्रन। बच्चों में हेडेक जनरली कॉमन नहीं है, बट जिस बच्चे को होता है उसकी वो स्कूल परफॉर्मेंस, उसके बिहेवियर सबको हैम्पर करता है, मतलब कि अफेक्ट करता है। अगर आपके बच्चे को हेडेक है, जनरली आपसे सबसे पहले एक डिटेल्ड हिस्ट्री ली जाएगी आपके एंड आपके बच्चे से कि उसको हेडेक किस टाइम होता है, किस लोकेशन पे होता है। जब हेडेक होता है तो उसको कैसा लगता है, धीरे धीरे बढ़ता है क्या, वो सिर के एक ही भाग में होता है, ऐसा लगता है कि अंदर कुछ रिंगिंग सेंसेशन है, साथ में उसको कुछ एसोसिएटेड ईयर पेन होता है। हेडेक उसको किस टाइम पे होता है, जब वो स्लीप उसने अच्छे से नहीं किया है, खाना अच्छे से नहीं खाया है, एंड कि उसका हेडेक पोजीशन वेरिएशन से सो के उठ रहा है तब होता है, या जब ज़मीन से एकदम से उठ रहा है तब हो रहा है उसको हेडेक। ऐसी एक डिटेल्ड हिस्ट्री ली जाएगी आपसे। एंड देन कई बार ये एक्यूटली, जैसे कि फीवर है अगर आपके बच्चे को, तो उसके साथ ही एसोसिएटेड उसको हेडेक है, ये जानने के लिए कि कुछ उसको ब्रेन में इन्फेक्शन के कारण तो हेडेक नहीं है ये। देन इसमें कुछ न्यूरोलॉजिकल कॉजेज़ भी आते हैं, जिसमें पूछा जाएगा कि आपके बच्चे का बिहेवियर कैसा है, उसका बैलेंस कैसा है, वो चलने में लड़खड़ाता तो नहीं है, एंड देन उसका डे टू डे राइटिंग, उसका ग्रास्प कैसा है, इसकी एक न्यूरोलॉजिकल हिस्ट्री भी डिटेल ली जाएगी। जनरली बच्चों में जब भी हेडेक के साथ आएंगे, एक न्यूरोलॉजिस्ट वर्कअप लगता है बच्चों में, और एक फिर ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट वर्कअप लगता है पूरा। ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट वर्कअप में बच्चे की फुल विजन अच्छे से चेक की जाएगी, उसकी आई मूवमेंट्स चेक की जाएंगी कि उसको कोई स्क्विंट तो नहीं है। कई बार ऐसा माइनर स्क्विंट होता है जो लोगों को नहीं दिखता है, बट एक स्क्विंट स्पेशलिस्ट ही पिकअप कर सकता है, जिसके कारण बच्चा फ्यूज़ नहीं कर पा रहा है एंड उसको हेडेक हो रहा है। देन उसकी हम चश्मे का नंबर, अगर उसको कुछ पावर है तो वो हम निकालेंगे, जो कि दवा डाल के जांच की जाती है, पर्दा देखा जाता है। ऐसा एक डिटेल चेकअप किया जाएगा। देन बच्चे की हिस्ट्री में ये इम्पॉर्टेंट है, बच्चों के जनरली हेडेक कई बार कोल्ड एंड कफ के साथ एसोसिएटेड होता है, जैसे कि कई बच्चों को साइनोसाइटिस होता है, तो उनका एक पर्टिकुलर जगह पे हेडेक होगा, पर्टिकुलर टाइम पे होगा, जैसे सुबह उठने पे या शाम को बढ़ने पे, ऐसा उनको एक हेडेक रहेगा। कई बार बच्चों के आफ्टर स्कूल खुलने के बाद कंप्लेंट्स आती हैं हेडेक की, बिकॉज वो प्रोलॉन्ग, मतलब लंबे समय के लिए भूखे रहते हैं। उनको कुछ शुगरी डाइट, जैसे कि ड्राई फ्रूट्स, किशमिश और ऐसे चीज़ें देनी चाहिए, जैसे कि उन पे हेल्दी शुगर का लेवल बना रहे। देन कई बार बच्चों में रिफ्रैक्टिव प्रॉब्लम, मतलब ग्लासेस के नंबर के कारण हेडेक हो सकता है, फिर स्क्विंट के कारण हेडेक हो सकता है, एंड देन कुछ अदर इश्यूज रहते हैं ऑप्टिक नर्व या ब्रेन में, जिनके कारण भी उसको हेडेक हो सकता है। देन अब कॉमनली माइग्रेन का इशू रहता है। माइग्रेन बच्चों में बहुत कॉमन नहीं है, बट अगर फैमिली हिस्ट्री है तो फैमिली हिस्ट्री में वाले बच्चों में माइग्रेन थोड़ा जल्दी आने की टेंडेंसी रहती है, जैसे कि उनको धूप में या लाइट में बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होना, होने से, सर दर्द होने से पहले उनको पता चलना कि हाँ हमें कुछ होने वाला है, सिर के आधे भाग में दर्द होना, साथ में वॉमिटिंग का सेंसेशन होना, ये सब माइग्रेन को प्रोजेक्ट कर सकते हैं। बट डिपेंड करता है कि कई बार वॉमिटिंग, हाई ग्रेड फीवर है और हेडेक है, तो ये अलग सारी इन्फेक्टिव, मतलब कि बच्चे को कुछ इन्फेक्शन हुआ है, उन सब में जाएगा। कई बार इसके लिए बेसिक इन्वेस्टिगेशंस में बच्चे का, जैसे कि क्लिनिक में ही विजन एंड डायलेट करके पीछे फंडस, मतलब कि ऑप्टिक नर्व देखना, ये सब हमारे रूटीन का पार्ट रहता है। देन कई बच्चों में हमें एमआरआई, सीटी स्कैन्स लगते हैं, जिसमें हम कई बार कोई कॉज रूल आउट नहीं कर रहे, बट कुछ सस्पेक्ट कर रहे हैं। इसके लिए एक कंबाइंड न्यूरोलॉजिस्ट और ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट की अप्रोच लगती है। देन आपके बच्चे के हेडेक के ट्रीटमेंट के लिए क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो हमें डाइटरी और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस करने हैं, कि अगर हमें कुछ और फैक्टर नहीं पता चल रहा है, अगर तो उसको ग्लासेस की पावर आ रही है तो डेफिनेटली उसको ग्लासेस वियर करने ही हैं। अगर बच्चे को एस्टिग्मेटिज्म है, तो उन बच्चों की कंप्लेंट ही हेडेक की होती है। देन अगर उसको कुछ कोल्ड कफ है तो उसके साइनोसाइटिस का आपको ट्रीटमेंट करना है। उसके बाद आता है कि बच्चे की आपको डाइट, एक हेल्दी डाइट मेंटेन करनी है, कैफिनेटेड ड्रिंक्स कम देने हैं, जिससे कि हेडेक प्रेसिपिटेट हो सकता है। देन बच्चे को एक इनफ स्लीप लेनी चाहिए, उसका एक रूटीन होना चाहिए, रात को इतने बजे सोना और सुबह उठना, ताकि उसको प्रॉपर उसकी 8 आवर्स की स्लीप अच्छे से मिले। एंड देन उसको स्ट्रेस नहीं ज़्यादा लेना है, जैसे कि एग्ज़ाम टाइम में होता है।
एंड इफ़ इन सब के बाद भी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के बाद नहीं ठीक हो तो कई बच्चों में मेडिसिन दी जाती है, बट वो हम बहुत लंबे समय के लिए नहीं दे सकते हैं। सो अगर आपके बच्चे को हेडेक है तो डेफिनेटली एक ऑफ्थैल्मोलॉजिस्ट से चेकअप कराएं, जिसमें उसका पूरा आई चेकअप करवाएं। क्योंकि आई चेकअप के कारण, आई में ही कई बार प्रॉब्लम के कारण हेडेक्स के इशू आते हैं, एंड ये सॉर्ट आउट किए जा सकते हैं। हेडेक कई बार बच्चों के बेसिकली स्कूल परफॉर्मेंस, उनके बिहेवियर, घर वालों के साथ, पेरेंट्स के साथ वो अफेक्ट करेगा, बिकॉज बच्चे कई बार एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं कि उनको हेडेक हो रहा है। सो इफ़ आपके बच्चा कुछ ऐसा साइन सिम्टम्स आपको शो कर रहा है, सो उसका एक चेकअप ज़रूर कराएं। थैंक यू।